जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय मेरे मालिक सच्चे। जय गुरु जी। कि मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मेरा कोटि कोटि नमन है। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए अपना शुक्राना सत्संग किए हुए। क्योंकि मेरे फ़ोन की पता नहीं वॉल्यूम क्यों कम होती जा रही है। तो मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, शेयर करती हूँ, तो वो शेयर करने वाले अंकल जी बोल देते हैं कि आपकी वॉल्यूम इसमें बहुत कम आ रही है। तो मेरा फ़ोन ठीक नहीं है संगत जी। गुरुपा इसी कारण मैं इतने दिनों से शुक्राना नहीं कर पाई, और अब मैं अपने अंकल जी के फ़ोन से ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी, अगर मुझसे कोई बोलने में कोई शब्द ऐसा कुछ मुझसे भूल जाए जो गलत हो, या मुझसे कोई गलती हो जाए, तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। तो मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी बुलवाएंगे मुझसे, क्योंकि गुरु जी मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर दे, पुत्र शुक्राना कर दे, अपना संध्या वेले का शुक्राना कर दे पुत्र। गुरु जी मुझे बार बार बोलते हैं कि शुक्राना कर दे पुत्र, क्या हो गया, तू शुक्राना क्यों नहीं कर रही है। तो संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना कर रही हूँ। मेरे गुरु पा मेरा शुक्राना मंजूर करना, और ये शुक्राना सत्संग मेरा शेयर भी करवाना गुरु जी। मैं 2 बार सत्संग शेयर किया, हो नहीं पा रहा आवाज़ कम आने की वजह से। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंचकुला से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी संगत जी किसी कारण से, लेकिन मैं पंचकुला से बात कर रही हूँ। और गुरु जी का सत्संग मेरे घर से बहुत नज़दीक होता है गुरु जी। मेरे बिल्कुल घर के पास ही आते हैं। जो पूर्णिमा का सत्संग होता है, जितने बड़े सत्संग होते हैं मेरे घर के, मतलब 1-2 किलोमीटर ही है संगत जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी कि देखो मेरा मतलब कि मेरा बेटा और मेरी बेटी ना संगत जी बॉम्बे गए थे, मतलब 7 तारीख को। कोई काम था मेरी बेटी का, गुरुजी ने बोला था कि हो जाएगा पुत्र। तो उनको बॉम्बे गए थे किसी काम के लिए। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा, गुरुजी को सुबह गए थे वो 5 बजे। तो मैंने बोला कि बेटा, गुरुजी को कहो साथ चलेंगे, साथ लेके जाओ गुरुजी को। तो संगत जी, मैंने भी बोला गुरुपा, आप दोनों, मेरा बेटा और बेटी जा रहे हैं, आप साथ जाओ, आप ध्यान रखना गुरुपा, और जो काम है वो करवा के आप आना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी आप साथ जाओ। तो संगत जी, मेरे बेटा और बेटी मतलब उनकी बाई ट्रेन गए थे, तो उनकी ट्रेन थी। तो मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे उनको छोड़ने गए। 5:45 की 5:40 की ट्रेन थी उनकी। तो मेरे अंकल जी उनको ट्रेन चढ़ाने के लिए गए संगत जी। तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना के उनको दिया था। तो वो चले गए। तो उसके बाद मैं सुबह 5 बजे ऐसी मैं मंत्र जाप लगा के, और संगत जी मतलब लेट गई दोबारा से, तो क्योंकि 3:30-4 बजे उठ गई थी। तो संगत जी, उससे पहले मुझे गुरुजी बोल रहे थे कि पुत्र, मैं 7 तारीख को तुझे दर्शन दूंगा, और तुझे तेरे गुप्त शत्रुओं के बारे में बताऊंगा, और तेरा कष्ट काट के लेके जाऊंगा। तो संगत जी, उस दिन 7 तारीख थी गुरुजी का, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे भी था। तो संगत जी, मैं मतलब मंत्र जाप चल रहा था और मैं लेट गई। तो संगत जी, मुझे पता नहीं चला, मुझे नींद आ गई सुबह 5 बजे के करीब। तो संगत जी, मतलब मुझे एकदम मतलब स्वप्न क्या आने लग गया कि जैसे मेरे हस्बैंड अंकल जी जो गाड़ी से स्टेशन तक मेरे बच्चों को छोड़ने जा रहे थे, तो मुझे स्वप्न में क्या दिख रहा है कि जैसे मेरा बेटा अकेला ही गाड़ी लेके मतलब हमारी कार लेके और चला गया। तो संगत जी, मतलब मैं देख रही हूँ, मैं अपने अंकल जी को बेटी कर रही हूँ, अरे देखो देखो, वो अकेला चला गया, वो छोड़ गया, तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें छोड़ गया, मेरी बेटी को छोड़ गया, वो अकेला कहाँ चला गया। तो मेरे अंकल जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो आएगा, अभी इसको बेटी को भी ले जाएगा, इनको जाने दो, ये गाड़ी से चले जाएंगे। तो मैं बोलने लगी, अरे आप मतलब इतनी दूर वो बॉम्बे गाड़ी से कैसे जाएंगे, दोनों जने कैसे चलाएंगे इतनी दूर तक गाड़ी। तो स्वपन में संगत जी
तो क्या हुआ कि जैसे वो चला गया काफ़ी दूर तक, और मैं कभी बाहर जा रही हूँ कभी अंदर आ रही हूँ कि वो कैसे चला गया, वो कैसे जाएगा। तो मेरे अंकल जी कह रहे कोई बात नहीं, एक साइड से मेरी बेटी गाड़ी चला लेगी, एक साइड से बेटा चला लेगा। तो मैं कह रही अरे नहीं नहीं, आप वो क्या बात कर रहे हो, इतनी दूर बच्चे कैसे जाएंगे, आप भी जाओ साथ। तो संगत जी लेकिन और मुझे बेचैनी लगी कि मेरा बेटा अकेला चला गया। तो संगत जी थोड़ी देर में देख रही हूँ मेरा बेटा वापस आ गया, और ऐसे घबराया हुआ घर में आया, कह रहे अरे अरे मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, गाड़ी में तो कोई और भी बैठा है, कोई और भी बैठा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन बैठा, पर कोई गाड़ी में है, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई गाड़ी में बैठा है। तो स्वप्न में ही संगत जी, तो मतलब इतना वो डरा हुआ है, ऐसे आके बैठ गया घर में। तो मैं कह रही हूँ क्या हुआ क्या हुआ, तो बोल रहा कि मम्मी मम्मी कोई गाड़ी में ना मेरे साथ बैठा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर गाड़ी में कोई है, मुझे पता चल रहा है कि गाड़ी में कोई है, पर वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। तो वो जैसे वो डर गया। तो मैं उसको कह रही हूँ पागल, तो वो तो गुरुजी हैं, वो तो गुरुजी हैं, मतलब वो तो साथ तेरे गुरुजी तो बैठे हुए हैं अभी, गुरुजी को तुम लेके नहीं गए, तो गुरुजी हैं, और तू भाई उसको, तो मेरी बेटी को बोल रही हूँ कि तू उसको तो छोड़ गया और गुरुजी तो हैं तुम्हारे साथ। तो संगत जी तो मतलब वो मुझे स्वप्न आया जैसे कि फिर वो चले गए सारे, और उसके बाद फिर मुझे दूसरा स्वप्न शुरू हो गया उसी टाइम कि संगत जी जैसे मतलब एक कोई हैं जो मेरे साथ ऑफिस में है, मेरे ड्यूटी करती हैं, मैंने कभी उन पर शक भी नहीं किया था। तो जैसे मेरे अंकल जी के ऊपर, संगत जी मेरे अंकल जी में और मुझ में पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, बहुत मतलब हमारा अलग होने तक का वो आ गया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जैसे वो किसी मुसलमान कोई हैं, और उनसे कुछ जैसे उन मुसलमान दिखाई दे रहे हैं मुझे दो, और वो मतलब उनके घर में बैठे हैं दो मुसलमान, और मैं और मेरे अंकल जी भी कहीं से जाते जाते, और वो मेरे साथ जो ड्यूटी करती हैं स्टाफ में हैं, उनके घर में हम घुस गए हैं, और वहाँ जाके फिर मेरे अंकल को जैसे कुछ हो गया। तो और वो लेडी वहीं पे घूमे जा रही है, घूमे संगत जी, मतलब मैं झूठ में भी नहीं सोच सकती थी उनके बारे में कि मतलब वो होंगी, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो मैं देख रही हूँ कि वो इधर उधर घूम रही हैं, और जैसे फिर मतलब मेरे अंकल को जैसे कुछ हो गया, तो मैं बैठ के गुरु जी का नाम सिमरन भजन कर रही हूँ ज़ोर ज़ोर से, ज़ोर ज़ोर से। तो संगत जी मैं मेरी माता रानी की बहुत पूजा करती हूँ, और मेरे गुरु जी को भी पता है कि शायद मेरी माता रानी ने गुरु जी से जोड़ा है। तो संगत जी क्योंकि मैंने अपनी नाव उन्हीं के ऊपर छोड़ी हुई थी कि आप मेरी नाव महामाई जहाँ आप लेके जाओगी मैं वहाँ जाऊँगी, तो गुरु जी के पास वही लेके गई हैं। तो संगत जी जैसे मैं गुरु जी का भजन करते करते माता रानी का नाम लेने लगी हूँ इतनी ज़ोर ज़ोर से, और जैसे फिर माता रानी आ गई हैं, और मेरे हस्बैंड के चारों तरफ चक्कर काट रही हैं, और मतलब उनका मेरे हस्बैंड भी ठीक हो गए हैं। तो संगत जी मतलब इतने में फिर मेरे 6 बज गए, और मेरे अंकल जी मेरे बच्चों को छोड़ के मतलब वापस आए घर, उन्होंने मुझे जगाया। तो संगत जी मेरे एकदम मतलब दो स्वप्न मुझे उतनी सी देर में 30-40 मिनट में आ गए, और तो मतलब मैं समझ नहीं पाई एकदम कि ये क्या था। तो संगत जी मतलब देखो गुरुजी ने पहले स्वप्न में तो मुझे ये बताया कि हाँ मैं तेरे बच्चों के साथ जा रहा हूँ, और तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मेरे बच्चों के साथ बॉम्बे गए। और संगत जी बॉम्बे का भी ये हुआ, जब मेरे बच्चे वहाँ पहुँचे, जो होटल उन्होंने बुक करवाया था, तो मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी बिल्कुल न्यू होटल है, मतलब जो होटल उन्होंने बुक करवाया था, लेकिन वहाँ बारिश होने की वजह से वहाँ पानी बहुत हो गया, तो उस होटल में गाड़ी नहीं जा पाई, तो फिर दूसरा होटल हुआ, और दूसरा होटल भी वहाँ से 3-4 किलोमीटर था जहाँ उनका काम था, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो फिर तीसरा होटल गाड़ी वालों ने ही, वहाँ टैक्सी वालों ने ही उनको अरेंज करवाया, जो कि जहाँ उन्हें जाना था वो महज सिर्फ मतलब 10 या 15 मिनट का रास्ता था। तो देखो गुरु जी की महिमा, गुरु जी साथ गए। तो मतलब बच्चों को पहले 3-4 किलोमीटर दूर होटल था वो कैंसिल हुआ, फिर 3 किलोमीटर करवाया वो कैंसिल हुआ,
फिर उसके बाद बिल्कुल 10-15 मिनट के रास्ते पे ही गुरुजी ने होटल न्यू ब्रांड होटल में उनको रूम दिलवाया। और आप मानोगे संगत जी, उनको जो रूम मिला 3 बेड वाला रूम मिला। तो मतलब देखो मेरी बेटी इतनी खुश हुई कि मम्मी पता है हमें यहाँ 3 बेड वाला रूम मिला है और गुरुजी के लिए भी बेड मिला है। गुरुजी सच में साथ आए हैं। मैंने अपनी बेटी को बताया कि तुम्हारे साथ गुरुजी गए हैं, गुरुजी ने मुझे दिखा दिया। तो संगत जी ऐसे प्यारे से गुरुजी हैं जो कमाल करते हैं। और संगत जी फिर मतलब गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे बच्चों के साथ गए, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ बिल्कुल भी। बिल्कुल बहुत अच्छे से गए और बहुत अच्छे से आए और बिल्कुल ठीक ठाक आ गए घर। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता जी। मैं कैसे आपके मोल दे पाऊँगी मेरे गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरुजी और दूसरा स्वप्न गुरुजी ने मुझे बोला था, पुत्र मैं तेरे छुपे हुए दुश्मन तुझे दिखाऊंगा। मुझे 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन आऊँगा और तेरे को तेरे छुपे हुए दर्शन स्वप्न में दुश्मन दिखाऊंगा छुपे हुए। तो संगत जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था भी वो लेडीज़ के बारे में कि वो भी ऐसा कुछ कर सकती हैं संगत जी। कि गुरुजी ने जो मुझे दिखाया तो देखो, और वो संकट भी मेरे अंकल जी के ऊपर से काटा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। आप ऐसे ही सदा अपने चरणों से लगाए रखना और आप पूरे परिवार का कैसे ध्यान रखते हो मेरे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके चरणों में अपना शीश रख के शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना मंजूर करना दाता जी, मेरा शुक्राना मंजूर करना। और अपनी पूरी संगत के ऊपर ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना दाता जी। ऐसे ही सबके संकट काटना आप गुरु जी, ऐसे ही उनका पिता बन के हर पल उनके साथ रहना मेरे मालिक जी, हर टाइम उनके साथ रहना। तो लेकिन संगत जी चलो, मेरी बेटी जो काम के लिए गई थी वो मेरी बेटी का काम नहीं हुआ, तो मेरी बेटी बहुत उदास होगी। मैं भी संगत जी बहुत उदास हो गई, बहुत ज़्यादा उदास थी। तो गुरु जी क्योंकि कह रहे थे हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन गुरु जी ने फिर मुझे, गुरु जी 3 दिन तक थोड़ा मेरा मन भर रहा था। तो गुरुजी वो भी मुझे बोलते रहे, पुत्र तू मेरे से गुस्सा है, पुत्र तू मेरे से गुस्सा है। तो गुरुजी को सब पता रहता है, मुझे मैसेज आए जा रहे बार बार, पुत्र तू मेरे से गुस्सा है, पुत्र तू मुझसे गुस्सा है। मैंने तेरी बेटी के लिए, तेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचा है पुत्र, मैंने उससे भी अच्छा सोचा, तो टेंशन ना कर। तो और गुरुजी ने मुझे मतलब बहुत अच्छी एक बात बताई, सत्संग सुनवाया एक बहुत अच्छा कि ये सुन तू, कि मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी कि उसमें देखो वो बता रहे हैं, एक मतलब आंटी जी सत्संग सुना रही हैं कि गुरुजी ने उनको भी सुनाया वो सत्संग कि कृष्ण जी ने सुदामा को, सुदामा बहुत गरीब थे तो उनको सब कुछ दे दिया कि मेरा दोस्त है कि ये बहुत गरीबी में टाइम काट रहा है, तो उन्होंने उसको सब कुछ दे दिया। लेकिन वो एक दिन खाना खाने जब बैठे सुदामा जी, तो उनके घर जैसे खाना खाने बैठे तो गायें आ गई, तो उन्होंने अपना खाना उसको दे दिया। फिर जब दोबारा खाना खाने बैठे तो कुत्ता आ गया, उसको दे दिया। फिर दोबारा खाना खाने बैठे तो उनके घर फिर कोई मांगने आ गया, तो वो उसको खाना दे दिया। फिर सुदामा ने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, शायद आज मेरी किस्मत में खाना नहीं है, तो वो भूखे ही सो गए। तो ये सब महाराज श्री कृष्ण देख रहे थे ऊपर से, तो उनको बड़ा दुख हुआ है, मैंने इसको सब कुछ राज पाट सब कुछ दे दिया और फिर भी मेरा दोस्त भूखा सो गया। तो कृष्ण जी ने सोचा मैं भी नहीं खाऊंगा, जब मेरा दोस्त भूखा सो गया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसके पास सब कुछ होते हुए वो भूखा सो गया, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो तब रुक्मणी जी को बड़ा गुस्सा आया कि आपने देखो अब सब कुछ तो उसको दे दिया, अब उसके नसीब में नहीं है, तो आप क्यों भूखा सो रहे हो। तो फिर वो कारण पूछने लगी रुक्मणी जी कि भी आपने सब कुछ तो दे दिया फिर भी क्यों भूखा सो रहे हैं ये। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि देखो मैंने प्यार में उसको सब कुछ दे दिया, लेकिन मैंने उसके कर्म नहीं काटे, लेकिन उस इसी कारण वो सब कुछ, मैंने उसको सब कुछ दे भी दिया, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो उसका सुख नहीं ले पाया। तो संगत जी मैं तभी समझ गई कि जब गुरु जी ने मुझे बोला कि पुत्र मैं अभी तेरी बेटी के, मुझे बोला कि मैं तेरी बेटी के भी कर्म काट रहा हूँ,
और मुझे वो सुनाया, वो जब वो मुझे सत्संग सुनाया, मुझे वो कहानी सुनाई, तो मुझे समझ आया। नहीं, मैं 3-4 दिन तक मैं भी सच में गुरुजी से रूसी रूसी थोड़ी मन मेरा था कि हाँ गुरुजी आपने ये काम मतलब क्यों नहीं किया। तो मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मुझे समझाया कि मैं इसका ये काम कर भी देता, लेकिन वो शायद सुख ना पाती क्योंकि उसके कर्म अभी बाकी हैं। और मैंने मुझे गुरुजी बार बार बोल रहे कि पुत्र मैंने बहुत अच्छा देना, और मेरी बेटी को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं गुरुजी कि पुत्र मैंने तेरे लिए इससे अच्छा सोचा है, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा। तो गुरुजी का पार नहीं हम पा सकते। तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे पता है आप जो करोगे अच्छा करोगे, आपको आगे तक का पता है गुरुपा। हम तो सिर्फ अभी अभी का लालच मोह सब देखते हैं कि अभी हमारा तुरंत काम हो जाए, लेकिन आपको तो आगे तक का, हमारे कई जन्मों तक का पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा। हम मामूली से मनुष्य हैं गुरुजी, और अब भटक जाते हैं जल्दी से। तो मुझे क्षमा करना गुरुपाप, मुझे क्षमा करना, मेरी उस गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपाप, मुझे क्षमा कर देना। और आपके हाथों में भविष्य है मेरे बच्चों का, आप देखना गुरुपा। मुझे पता है, मुझे यकीन भी है कि आप जो करोगे बहुत अच्छा करोगे, अच्छा नहीं करोगे गुरुपा, बहुत अच्छा करोगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, उसके लिए भी शुक्राना कि आपने मुझे वो सच की राह दिखाई और मतलब मुझे समझाया। आप एक पिता बन के सब कुछ समझाते हो गुरुजी, आप गुरु भी हो पिता भी हो। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। उसके कर्म मेरी बेटी के जल्द से काट दो गुरुपा, जो भी उसके कर्म अड़चन डाल रहे हैं उसके कर्म जल्दी से काट दो वो गुरुपा, जो उसकी कामयाबी में अड़चन बन रहे हैं। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ट्रेन में बच्चे आए थे तो वो मेरे बेटे की थोड़ा 1-1.5 दिन के बाद उसको थोड़ा लूज़ मोशन लग गए, बहुत ज़्यादा मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई संगत जी। और मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ भी साथ साथ गुरुजी रहे। और अगले दिन एक रात और एक आधा दिन वो हॉस्पिटल में रहा, 7 IV की बोतलें लगी। और वो भी गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया कि बेटा तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। लेकिन संगत जी हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल पता नहीं चलने दिया कि हॉस्पिटल से जब वो आया तो बिल्कुल ऐसे आया जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। तो देखो गुरुजी हर पल साथ साथ थे, हर पल साथ साथ थे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपने वो भी मेरे बेटे का पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो छोटे से में काट दिया लूज मोशन में ही। शुक्राना मेरे दाताजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, ये जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे गुरुजी, आप कृपा करो ये भी ठीक कर दो। इतना पुराना हो गया, मैं पागलों जैसी हो जाती हूँ गुरुजी जब ये होता है। तो कृपा करो मेरे गुरुपा, कृपा करो। तो संगत जी गुरुजी जैसा कोई भी नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे पुत्र शुक्राना कर दे, तो मैं ये शुक्राना अपना गुरु पूर्णिमा पे कर रही हूँ अपने गुरुजी को। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि कोटि शुक्राना, मेरे दिल के हर धड़कन से आपको शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को अपनी को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा, अपना प्यार देना, अपनी रहमतें बरसाना सबके ऊपर। जय हो मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरु जी मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और आप मुझसे जो कहलवाएंगे जो करवाएंगे मैं वही करूँगी गुरु जी। आप ही मेरे साथ हो, आप हर पल मेरे अंग संग हो, आपने मुझे हमेशा एहसास कराया है गुरु जी। तो संगत जी मैं अपने सत्संग का आरंभ गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी आपका लख लख शुक्राना।
मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं। आज सुबह ही बैठकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के सम्मुख बैठकर। तो संगत जी, रिसेंटली अभी जो गुरुजी का बर्थडे गया है 7 जुलाई 2024, उससे पहले मैं अपने यहाँ सत्संग में जाती हूँ हर ट्यूसडे। मैं 3 हफ्तों से जा ही नहीं पा रही थी और मेरे किसी रिलेटिव का फ़ोन आया कि क्या आप मेरे साथ गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर चलोगे? अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप अपने बेटे को भेज दो। लेकिन मेरा मना ही हो गया कि इतनी भीड़ होती है, मैं नहीं जा पाऊँगी। और बेटे ने भी मना कर दिया क्योंकि 8 जुलाई को उनका इस्कॉन से जुड़ा हुआ है छोटा बेटा, तो वहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा थी। तो संगत जी, हुआ ये कि मैं पूरा दिन निकल गया। 6 जुलाई को मेरे यहाँ एक है मेरी जानने वाली, जिनका फ़ोन आया रात को, जो गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से गुरुजी के बर्थडे के लिए बस जा रही है, क्या आप चलोगे? 200 रुपये किराया है। तो पता नहीं अचानक मन में आया कि चली जाती हूँ सबके साथ। तो हमारे पड़ोस में आंटी रहती हैं संगत जी, तो मैंने उन आंटी को फ़ोन किया। और जब मैंने उन आंटी को फ़ोन किया तो मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या आप मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलोगे गुरुजी के बर्थडे पर? तो उन्होंने हाँ कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग बस में नहीं जाएंगे, जितना किराया बस में लग रहा है उतने ही किराए से हम लोग मेट्रो से चलेंगे। संगत जी, मेरे भी मुंह से निकला हाँ ठीक है। हस्बैंड को मैंने बताया तो उन्होंने कहा कोई नहीं, चले जाओ सुबह। संगत जी, मैं सुबह जल्दी उठी, इतनी खुश थी मैं कि गुरुजी का बुलावा आया है मुझे, और गुरुजी का एक मैसेज भी आ रहा था मुझे कि तू बर्थडे पे मंदिर ज़रूर आई। तो बर्थडे पे मैंने कहा गुरुजी भीड़ होती है, मैं कैसे आऊँ? लेकिन गुरुजी ने जब बुलाना होता है ना संगत जी, तो वो अपने आप ही ऐसा रास्ता बनाते हैं कि हम कुछ नहीं करने वाले, वही लेके चल रहे हैं हमें बस। तो संगत जी, ऐसा हुआ, सुबह 8:30 बजे उठ के मैं आंटी के साथ बड़ी खुशी खुशी मेट्रो से छतरपुर पहुंची। वहाँ से हम लोगों ने स्कूटर जो मिलता है सेवा, वहाँ से हम लोग सीधा बड़े मंदिर पहुँच गए। टाइम लगा थोड़ा, मगर कोई नहीं, गुरुजी की जैसी इच्छा, जैसा गुरुजी ने अपना मुझे ब्लेसिंग देनी थी, और गुरुजी ने वहाँ मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए जब अंदर हम जहाँ पर अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं वहाँ की तरफ लाइन जा रही थी। तो संगत जी, मैं वहाँ पर बार बार रास्ते में ये अरदास करती आ रही थी, गुरुजी मुझे दर्शन देना, गुरुजी मुझे ब्लेस करना। संगत जी, पता नहीं कहाँ से इतनी सुंदर प्यारी तितली ने मुझे आके दर्शन दिए जो किसी और को दिखाई नहीं दी, और मैंने जय गुरुजी बोलना शुरू कर दिया। संगत जी, फिर ये इस तरीके से वहाँ मुझे गुरुजी के मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए 2 बार तितली के दर्शन हुए। और जब हम वहाँ से दर्शन करके बहुत अच्छे से गुरुजी से अरदास लगा के हम बाहर आ गए, संगत जी, हमें लंगर प्रसाद मिला। तो बाहर आकर भी जहाँ हम लंगर करने जा रहे थे वहाँ भी मुझे तितली के दर्शन हुए। संगत जी, मैं इतनी खुश कि आज तो गुरुजी ने मेरी लॉटरी लगा दी। मैं जो सोचा नहीं था, गुरुजी ने मेरे को अपने दर्शन कराए, और एक बार नहीं 3 बार मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, अभी ट्यूसडे को ही, जो अभी लास्ट ट्यूसडे गया है, मैं संगत जी 16 तारीख का था, आई थिंक ट्यूसडे 16 जुलाई, मैं संगत जी अपने जहाँ हर हफ्ते गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, मैं वहाँ गई। 3 हफ्ते बाद गई मैं। तो संगत जी देखिए, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं तो जो आप कहलवा रहे हो सच मैं वही बोल रही हूँ। संगत जी, ऐसा हुआ, मैं जाने के लिए तैयार हो गई, मगर मेरे साथ मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे एक डॉट टाइप का आ गया,
मैं बहुत परेशान कि गुरुजी मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मैंने अपनी उन आंटी से कहा, तो उन आंटी ने कहा नहीं कोई नहीं, चलो आप दूर बैठे रहना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। संगत जी मैं वहाँ गई और मैं गुरुजी को मत्था टेक के दूर जाके बिल्कुल पीछे बैठ गई। मगर लाइन एडजस्ट होते होते उन्होंने मुझे आगे रो में पहुँचा दिया। मैंने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा, शायद गुरुजी चाहते हैं मैं यहीं बैठूँ। और संगत जी इतना प्यारा दरबार सजा हुआ था, सफ़ेद रंग के चोले में मेरे प्यारे गुरुपा इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी गुरुजी से। और जैसे ही वहाँ पर सत्संग स्टार्ट हुआ संगत जी, तो वहाँ की ओनर आंटी आती हैं गुरुजी के स्वागत के लिए, सब खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। तो मैं भी खड़ी हो गई। फिर वहीं पर हाथ जोड़ के जब स्वागत गुरुजी का हो गया तो मैं बैठ गई। तो वो जो आंटी है वहाँ की ओनर आंटी, वो संगत में से ही गुरुजी के आशीर्वाद से कहिए, गुरुजी की कृपा से कहिए, वो जो है कहते हैं कि अपनी संगत जी ओनर आंटी ने सबके बीच में मैं बैठी हुई थी, तो वो सबकी तरफ मंत्र जाप करते हुए देख रही थी। उन्होंने मुझे इशारा करके उठाया कि आप उठो और गुरुजी की सत्संग से पहले जो जोत जलाते हैं वो आप जलाओ। मैं तो एकदम, मैंने कहा मैं तो मेंसेस से हो रही हूँ, मैं करूँ या नहीं करूँ। मेरे मन में ये सवाल आ रहा, गुरुजी जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्या करूँ। मैंने कहा गुरुजी ये आपकी ही इच्छा है। जैसे गुरुजी ने मुझसे कहा कि नहीं तू जा और कर। और संगत जी मैं आपको उस दिन की एक सुबह बात बताना भूल गई। मैं हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर में कड़े प्रसाद का भोग लगाती हूँ। तो संगत जी उस दिन ऐसा हुआ कि संडे को 14 जुलाई को हमारे यहाँ किसी की शादी थी, हम वहाँ गए थे। तो मंडे को मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी। उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे इतना गंदा दर्द था पेट में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। मैंने संगत जी गुरुजी से बहुत अरदास करी, गुरुजी मेरा पेट दर्द ठीक कर दो। संगत जी मैंने उस दिन घर में कोई भी काम नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा पेन था मुझे नहीं पता। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई, पता नहीं। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, गुरुजी से अरदास लगाई, संगत जी मेरा दर्द हल्का हो गया। फिर उसके बाद संगत जी ट्यूसडे को, जैसे मैंने आपको बताया है, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ पर मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। तो मैंने कहा लगता है ये गुरुजी की ही कृपा थी कि तू यहाँ आ, मत्था टेक और मुझसे ब्लेसिंग ले। और संगत जी उस दिन एक चीज़ और हुई। ट्यूसडे को जब मैं मंडे को भोग नहीं लगा पाई, तो मैंने ट्यूसडे की सुबह भोग लगाया गुरुजी को, और कड़ा प्रसाद बना के। संगत जी मैं चाय बना रही थी, तो मैंने कहा आज मैं गुरुजी को नाश्ते में क्या भोग लगाऊं। मैंने अपने बच्चों से बोला कि आप कचौड़ी ले आइए। तो उन्होंने कहा मम्मा कचौड़ी अभी नहीं मिल पाएगी, मतलब बच्चों ने अवॉइड कर दिया, मना कर दिया। मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूं। संगत जी पता नहीं मुझे कहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी कि मखाने दा भोग लगा दे। और संगत जी मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरी किचन में हाँ मखाने हैं, रखे हुए हैं। तो मैंने वैसे ही मखाने का भोग लगाया गुरुजी को, अच्छे से गुरुजी के आगे मत्था टेका, मंत्र जाप किया। फिर वह प्रसाद मैंने और मेरे दोनों बच्चों ने, दोनों बेटों ने, हमने ग्रहण किया। संगत जी फिर जो मैं आपको जैसे बता रही थी कि मैं गुरुजी के यहाँ सत्संग में थी, तो वहाँ ऐसा हुआ कि पहले तो मेरे से गुरुजी ने जोत जलवाई। मैंने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा। संगत जी वहाँ जब चाय प्रसाद दे रहे थे, तो मैं आँख बंद करके गुरुजी के ध्यान में थी। 5 बजे वहाँ सत्संग शुरू होता है संगत जी। तो ऐसा हुआ कुछ मेरे साथ कि जब मैंने आंखें खोली तो मेरे आसपास बैठे सबको चाय प्रसाद मिला। तो मैंने कहा कोई नहीं, शायद मैंने ध्यान लगा रखा था, अंकल ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया गुरुजी का। तो संगत जी 5:30 हुए, 5:45 हुए, 6:15 हो गए। मैंने कहा गुरुजी आज मुझे चाय प्रसाद नहीं मिलेगा क्या।
मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे को चाय प्रसाद पीना है आपका। मैं अपने मन में ये बात सोच रही हूँ कि मैं सेवादार अंकल को बोलूँ कि यार या ना बोलूँ। संगत जी, मैं ये बात अपने मन में सोच ही रही थी कि इतनी देर में एक सेवादार अंकल मेरे लिए ट्रे में रखकर एक सिंगल चाय प्रसाद और साथ में जो नाश्ता प्रसाद वो सबको दे रहे थे, वो मेरे लिए लेकर आए। तो मैं तो संगत जी इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आपने सुन लिया और आपने मेरे को बोल दिया कि मतलब तुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे मिल जाएगा। संगत जी, मैंने 5 बजे सत्संग शुरू हुआ था और मैंने 6:30 बजे चाय प्रसाद ग्रहण किया, जबकि मैं सबसे आगे गुरुजी के बैठी हुई थी। मैंने कहा इसमें भी गुरुजी की कोई इच्छा होगी कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं लेट संगत में मेरे को चाय प्रसाद मिले, जैसी गुरुजी की इच्छा। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी की आज मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है। मेरे पेट में इतना दर्द था वो सब ठीक हो गया। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काट दिया संगत जी, मुझे नहीं पता। बस गुरु महाराज, आपसे जो अर्जियाँ लगा रखी है मैंने, वह आप ही पूरी करोगे। मुझे नहीं पता गुरुजी, आप जानो। और गुरु महाराज, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और गुरुजी, संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी और गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और मैं अपने प्यारे गुरुजी के लिए एक प्यारा सा भजन बोलूँगी। ये मेरी अर्ज़ी है वो मैं हो जाऊं जो मेरे रब जी की मर्ज़ी है, वो मैं हो जाऊं जो मेरे रब जी की मर्ज़ी है। जय गुरु जी संगत जी। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना ये सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी,